बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है कि आप लोग ये जो हम पर नाम लगाते फिर रहे हैं कि जी हमने किया, हमारे मुल्क से दहशतगर्द आ रहे हैं, आपके अपने मुल्क से 18 दहशतगर्द यहाँ पर आए, हमने तो नाम नहीं लिया। आप अपनी सिक्योरिटी को देखें जो फेल हो चुकी है। आपका बजट लेते हैं, आपकी सिक्योरिटी फेल है, तो इस सूरत हाल में हम पर ब्लेम न लगाए। यानी एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ अब ब्लूमबर्ग ने जो खबर ब्रेक की है वो बहुत मायने रखती है। और अगर याद रखिएगा ये लड़ाई हो गई तो ये पाकिस्तान को आप भूल जाएं, अफगानिस्तान को भूल जाएं, अमेरिका को भूल जाएं, ये इस खत्ते की सबसे बड़ी लड़ाई होगी और पूरे का पूरा खत्ता डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये इतनी खतरनाक लड़ाई हो जाएगी। ये लड़ाई है क्या? देखिए, ब्लूमबर्ग ने जिस खबर को ब्रेक किया है वो खबर है बहुत बड़ी। उन्होंने कहा है कि असल में अफगान तालिबान ने खुदकुश बमबार तैयार कर लिए हैं और ये बमबार फटने को तैयार है ईरान के ऊपर। ये यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उन्होंने कहा है ये फटने को तैयार है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी, उन्होंने कहा कि जंग तैयार है और वो जंग के लिए तैयारी कर चुके हैं। और जंग के लिए तैयारी हुई है पानी के ऊपर। क्यों? इसको समझिए। देखिए, हुआ यूं था कि ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था अफगानिस्तान के साथ पानी के ऊपर, और ये असल में पानी के ऊपर साइन किया था 1973 के अंदर। उसमें ये सूरत हाल थी कि असल में नॉर्मल जो क्लाइमेट कंडीशन है जिसमें हिलबंट से पानी आता है, इसमें तकरीबन जो 1000 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से पानी उनको एक अच्छी खासी मिकदार के अंदर आएगा। अब हुआ यूँ है कि आप जानते हैं कि बारिशें नहीं हुई, हीट वेव हुई है, मौसम बदले हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारा जो पानी है, जो सप्लाई आई है, वो असल में हमें कम पहुंच रही है। और सिस्तान और जो ख़ास तौर पर उनके एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान और ये वो, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और पानी का लेवल शदीद कम है और वहाँ पर लोगों के मरने का खतरा है। यानी वहाँ पर हुआ यूँ था कि ईरान के इब्राहिम रईसी ने धमकी दी थी अफगान तालिबान को कि आप जब से इक़्तिदार में आए हैं ये काम हो रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी झड़प हुई थी। अफगानिस्तान के भी कुछ लोग ज़ख्मी होते, ईरान के भी होते, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स आ गए थे, फिर बीच बचाव हुआ और मामला हुआ। अब वो कह रहे हैं कि ये जंग होने वाली है और इस जंग के अंदर उन्होंने कहा है कि चूँकि एग्रीकल्चर और बाकी जगहों के ऊपर वो पानी की कमी है, लिहाजा इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के बारे में ईरान ने कहा है कि इन्होंने हमारा पानी जो है वो कम छोड़े हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि तालिबान की हुकूमत ने कहा है कि जब से ये मामला आया है हमारे मुल्क में, असल में हमने पानी नहीं कम किया, पीछे से पानी नहीं है, तो वो हमारी जो ज़रूरत है हमने तो वो पानी लेना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने खुद कुछ बम्बार तैयार कर लिए हैं जो फटने को तैयार है और फिर वो ईरान की फोर्सेस का जो हाल करेंगे वो सब देखेंगे। असल में ये जो मामला है, अगर ये लड़ाई हो जाती है तो फिर याद रखिएगा ये लड़ाई खाली ईरान और अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर देगी। जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला जो थे, अफगानिस्तान में लड़ाई थी और पूरे का पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज था, सेंट्रल एशिया था, चाइना था, पाकिस्तान था, ईरान था, अमेरिका यहाँ पर आ गया। एग्जैक्टली ये सूरत हाल होगी। इसका फ़ायदा होगा अमेरिका को और इसका नुकसान, आप ये देखें कि कहानी यहाँ पर ये समझने वाली है कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये मौसम बदल कैसे रहा है। पाकिस्तान का मौसम, अफगानिस्तान का मौसम, ईरान का। ईरान में आप जानते हैं सूरत हाल क्या है? वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, अभी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ, कि 70 डिग्री तक टेम्परेचर पड़ा है। जबकि आप इस सारी सूरत हाल में देखें कि अगर 55 डिग्री से अबव जाता है तो इंसानी जिस्म बर्दाश्त नहीं करता, और अगर 60 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर आपकी स्किन के टिश्यूज फटना शुरू हो जाते हैं, जानवर इंसान मरने वाले हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा खास एरिया में हुआ है। अब वो खास एरिया में अगर हुआ है, चंद घंटों के लिए हुआ, तो क्या वो तजर्बा था? क्या इस सारी सूरत हाल में ये प्लान किया गया है कि मौसम ख़राब करना, बारिशें ना हो ताकि पानी को तरसे और एक जंग शुरू हो? ये इस सारी सूरत हाल को देखना है कि मामला किस तरफ जा रहा है और कैसे ये हो रहा है। क्योंकि पानी का क्राइसिस आया तो अफगानिस्तान और ईरान तो जंग के दहाने पर पहुंच गए, उधर वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, उधर आप देख लें अमेरिका ने एक और खेल खेल रहा है। यानी पूरी तरह वो खित्ता सारे का सारा जो डिस्टेबलाइज करने की एक तैयारी थी वो तो अब खुलकर सामने आ गई है। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा खित्ते के अंदर
चाइना का और रशिया का। देखिए रशिया इस वक्त नहीं चाहता कि अफगानिस्तान लड़े, चाइना नहीं चाहता अफगानिस्तान लड़े, लेकिन ये पानी का मामला ऐसा, देखिए ईरान याद रखिएगा उनमें भी कौम परस्ती बहुत पाई जाती है, जिस तरह अफगानिस्तान में कौम परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी वो कहते हैं जी हम पठान है, वो कहते हैं जी हम ईरानी हैं, यानी हमारी सल्तनत रही है, हमने हुकूमतें की हैं और उनके पास लैंड भी ईरान के पास आप जानते हैं बहुत बड़ा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर चाइना डेफिनेटली वादा किरदार अदा करेगा, वो नहीं चाहेगा कि जंग हो। और उधर से आप जानते हैं कि देखिए रशिया के ईरान के साथ है बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात, चाइना के तो ऑलरेडी बड़े सूटेबल ताल्लुकात है और अब तो अरब ममालिक के भी हो गए हैं, तो वो चाहेंगे कि जंग ना हो। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा, यानी ब्लूमबर्ग ने कहा कि हमने राब्ता करने की कोशिश की अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान से, तो उन्होंने तरदीद नहीं की, बातचीत करने से इनकार कर दिया, कमेंट ही नहीं किया। यानी ये वो मामला है कि अब इस सारी सूरत हाल में पानी का क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पर वो जंग करने के लिए तैयार है। अब आते हैं ज़रा वो इशू की तरफ कि जो इससे रिलेट है, यानी पाकिस्तान का पानी भारत कह रहा है हमने रोकना है। भारत ने कहा कि हम सिंतास मायदे की धज्जियां उड़ाते हैं, इसको जूते की नोक पर रखते हैं, इसकी कोई औकात नहीं है। और बीजेपी के मिनिस्टर्स वहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकें। वो कह रहे हैं कि पानी को हर सूरत आपने रोकना है। एक तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का पानी रोके, और भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि आप आ जाओ, अगर हमसे बातचीत करो, तीसरी पार्टी कोई नहीं बैठेगी, जो भी मामला तय करें हमारे साथ बैठकर तय करो। क्योंकि उनको पता है कि वो ही सारे दादा, यानी ना तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ करना है कुछ, तो वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोकना है। वहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कहत में मुब्तला करके जंग में, लोग ये समझ हैं भारत पानी रोकेगा कि पाकिस्तान ये कर लेगा वो कर लेगा, हमने कश्मीर पर आगे क्या उखाड़ लिया जो हमने अब करना है, छोड़ दे, हमने कुछ भी नहीं करना। लेकिन एक बात बताइए कि अगर एक तो वो अपने डैम में स्टोर कर लेता है, साल 2 साल का पानी स्टोर करके, बाकी वो पाकिस्तान में भेज देता है पानी सैलाब के लिए, ये दूसरी सूरत हाल में वो पाकिस्तान का पानी रोकता है, तो फिर क्या आप करेंगे? फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है? हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय कि हम वहां पर जाकर लड़ाई करें, जंग करें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें मामला किस तरफ जा रहे हैं। खित्ते को जानबूझकर जिस जानिब धकेला जा रहा है वो आप सबके सामने। उधर वो कह रहा है पाकिस्तान का पानी रोकना है, उधर वो ईरान कह रहा है हमारा पानी रोक लिया है, उधर अफगानिस्तान पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार है, उधर उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दे दी है कि तुम दोबारा ये बात ना करना कि फलाना हुआ ये हुआ, तुम खुद एक फेल्ड सिक्योरिटी स्टेट बन चुके हो और तुम अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो दो, अपने मुल्क की सिक्योरिटी तुमसे बेहतर नहीं होती, और उठकर तुम हम पर इल्ज़ाम लगाते हो। यानी ये अब सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान एक खासी टेंस माहौल के अंदर पैदा हो गया। दूसरा एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगले चंद महीने जो अहले नज़र कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं उनकी एक अपनी राय है, लेकिन अगर हम खित्ते के हवाले से देखें तो बड़े ख़तरनाक होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए इंडिया तैयारी कर रहा है पूरी तरह, उन्होंने अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन यानी उनका हो जाना है चंद महीनों के बाद, तो उन्होंने खाली तो नहीं छोड़ना। उधर सत्यापाल मलिक कह चुका कि वो पानी बंद कर सकते हैं आपका, वो हमला कर सकते हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान से आपकी एक आधी को झड़प होगी तो वो तो जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उनके पास कोई कमी है। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, 50 ममालिक उनके साथ जंग कर रहे थे तो उन्होंने जीत ली जंग। तो यहाँ पर क्या मामला हुआ है अमेरिका के साथ? यहाँ तो अमेरिका शिकस्त खाकर चला गया, तो 2 ममालिक ईरान और पाकिस्तान है वो तो जंग कर सकते हैं। तो असल में ये लड़ाई का जो माहौल एक बन रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है खित्ते के हवाले से, और हमें ये सारी सूरत हाल को देखना है, चीज़ों को मैनेज करना है कि कैसे चीज़ें आगे जाती है और कैसे सूरत हाल आगे वाज़ह होती है। देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल इसी तरह रही तो बस फिर आप एक चीज़ अपने दिल और दिमाग के अंदर, हालात किस जानिब जाने वाले हैं। पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर पूरी सराउंडिंग में जंग से घिरा हुआ है, उधर चाहे हमारे हमसाया मुल्क में हो वहाँ पर भी होगा, तो याद रखिएगा आग यहाँ तक भी आएगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।